तलबा तो जजों पे अदालतों पे डाल रहे हैं, मगर क्या हकीकत नहीं है। भुट्टो को जब फांसी दी गई उसके बाद जिन सियासतदानों ने जनरल ज़िया-उल हक की सियासी गोद में परवरिश पाई उसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। और क्या माजी की इन फैसलों के हवाले से नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी आज इस हवाले से आपको महसूस होता है, कोई एहसास है गलती का? देखिए, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि बहुत सारी जमातें जो हैं वो डिक्टेटरशिप के अंदर उनको सपोर्ट मिली और वो फूली पली, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये पहले अपने टेन्योर में ही रियलाइज़ कर लिया था कि हमें एक आज़ाद दाना जो है वो जमहूरी सिस्टम की तरफ बढ़ना है। ये और आप 90 से 93 वाले दौर की बात कर? जी, 90 से 93 वाली। अगर उसके बाद भी मियाँ साहब आए थे? नहीं, उसके बाद भी आए तो वो खड़े हुए, वो उन्होंने देखे हमने अच्छा, लेकिन चले 90 की दिहाई आप इसी चक्कर में 2013 में भी आए थे। देखिए, नेमो कमीशन में वेस्ट कोट पहन के चले गए थे। बिल्कुल, देखें बात ये है कि 90 की दिहाई आपस में लड़ाई में गुजरी सियासतदानों सियासी जमातों की, और उसको इस्तेमाल हुए वो एक दूसरे के खिलाफ। इसमें कोई शक को शुबा नहीं है, ये तारीख है पाकिस्तान की, अब तो बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है। लेकिन फिर मिसाके मईशत कोई एहसास है पार्टी के अंदर या क़यादत में? देखिए, बिल्कुल है। अच्छा, बहरहाल इसका इजहार भी अगर हो जाए और भी बेहतर है। अफजल साहब ये बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की क़यादत है, नून लीग इक़्तिदार में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 7 जजेस ने तारीख में पहली बार किसी हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट समात की है, कार्रवाई की है और तौहीन अदालत की कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, आपके वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल खामोश हैं, वो मजम्मत भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट आप किसको देंगे कि अदलिया अपने आप को इतना गैर महफूज तस्वर कर रही है बावजूद इसके कि उन्होंने किसी फौजी आमर से वफादारी का हल्फ नहीं उठाया हुआ? देखिए, अगर अदलिया टारगेट की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं, देखें तो उनके पास पूरा इख्तियार है कि वो सुओ मोटो, तो हुकूमत का कोई जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत को अगर वो देखें, हुकूमत को जो डायरेक्शन अदलिया की तरफ से आएगी हुकूमत उसको फॉलो करेगी। अच्छा, वैसे हुकूमत तमाशा देखती रहेगी अदलिया के खिलाफ कैंपेन जो चलेगी? नहीं, देखें ये तो हम तो पहले ही समझते हैं कि जो एंटी स्टेट कैंपेन्स चलती हैं सोशल मीडिया में और उसके अंदर अदलिया भी शामिल है, उसको रोकना चाहिए। और ये तो हम तो ये तभी जो डिजिटल कानून क्या किया आपकी हुकूमत ने इस सोशल मीडिया कैंपेन को रोकने के लिए? देखें, पंजाब हुकूमत ने जो लॉ पास किया है, उसने जो लॉ पास किया उसके अंदर जो डिजिटल, अभी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन कियानी के खिलाफ इतना कुछ चलता रहा, हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? देखें, बात यह है कि वो तो काजी फैज़ ईसा के खिलाफ भी काफी कुछ चलता रहा है और सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ भी बड़ा कुछ चलता रहा है, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ। आप क्या कह रहे हैं काजी फैज़ ईसा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, इसके पीछे एक ही लोग और एक ही कुव्वतें थी? देखें, ये बिल्कुल एक तो तहकीक होनी चाहिए किसी के भी खिलाफ। अगर कोई मिलाइन कैंपेन गलत चल रही है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट्स भी सुओ मोटो लेके हदायत देते हैं हुकूमत को काम करने के लिए, अगर हमारे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो उस पर ज़रूर हुकूमत जो है तवज्जो दे देगी। ऐसा नहीं है कि हम उनके अहकामात को रद्द कर देंगे। तो बिल्कुल अगर उन्होंने ये महसूस किया है और फुल कोर्ट का उन्होंने फुल बेंच का जो है वो उन्होंने सेशन बुलाया है इस मौजू के ऊपर, तो मेरे ख्याल से जो तवज्जो इस पे रिक्वायर्ड है वो हुकूमत दे देगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। शौकत बस्सा साहब, 7 जजेस की फुल कोर्ट, तारीख में पहली बार किसी हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? क्या लाहौर हाई कोर्ट के 45 जजों का भी फुल कोर्ट जो है कार्रवाई हो सकती है ऐसे मामलात में? मसीला जान, आप तो खुद भी कोर्ट्स को कवर करते हैं। आज जो कुछ हो रहा है उसमें सारी ये हुकूमत मुलव्वस है। जिन्होंने आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकवाया था, तो वही तो आज की हुकूमत में है, आज ही उनके जानशीन है कि मियाँ नवाज शरीफ और सारा टोला जो है ये सारा कुछ यही करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि लाहौर में क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने जब ये सारी सूरत बताई, जो कुछ एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मलिक शहजाद अहमद साहब थे चीफ जस्टिस। जी शहजाद अहमद साहब, कि जब उन्होंने कहा कि गन पॉइंट पे हमसे फैसले लिखवाए जा रहे हैं, जब लाहौर के आज इस्लामाबाद के जजेस जो है, आज आपने खुद कवर किया उनको, वो क्या कह रहे हैं? उनको जिस तरह मिलान किया जा रहा है, जिस तरह ये हुकूमत मुलव्वस है, सारा कुछ क्या एजेंसियों के अंदर नहीं है?
आज अगर उनके साथ अगर उनको वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, उनके घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनकी फिल्में बनाई जा रही हैं, उनसे जबरदस्ती उनको कहा जा रहा है कि हमारे मनपसंद फैसले दे, तो कौन मुलव्वस है? आज अगर इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमा दर्ज हो गया है और राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हम उनको बाहर नहीं आने देंगे, हम उनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज करेंगे, तो मुझे बताइए कौन कर रहा है ये सारा कुछ? ये आज भी इन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। राना अफजल साहब, फॉर्म 45 के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बार बार अहकाम दे रहे हैं कि नून लीग के इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवार जो हैं वो पेश करें। उसकी बजाय जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये सोशल मीडिया कैंपेन चल पड़ी है, तो नून लीग के आपकी पार्टी जो है वो क्यों नहीं फॉर्म 45 के हवाले से खुल के सामने आती है? क्यों नहीं पेश किए जा रहे ट्राइब्यूनल के अंदर? ये पार्टी का मामला नहीं है, ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का मामला है। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपने ओन पे जो है इन चीजों को देख रहे हैं। आपके पार्टी के टिकट होल्डर्स? नहीं, वो बिल्कुल टिकट होल्डर्स हैं, लेकिन आपके पार्टी के फेस हैं। देखिए, ये तो हमारा पहले से ही हदायत है। हमारे अपने लोग जो कहते हैं कि धांधली हुई है, हमने उनको भी कहा है कि आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं और वो उनको डील करें, लेकिन पार्टी लेवल पे वो जो 2-3 सीटें यहाँ हैं, उनको पार्टी लेवल पे कोई फैसला नहीं होता कि पार्टी ने इस पे क्या करना है। ये इंडिविजुअल लेवल पे मतलब ये तीनों एमएनएस अगर ये फॉर्म 45 छुपा रहे हैं या पेश नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं ना? फिर नहीं, इनको मेरे ख्याल से बिल्कुल इनको पेश करने चाहिए, लेकिन इनकी अपनी लीगल स्ट्रेटजी होगी कि क्या इन्होंने करना है या क्या नहीं करना। तो बहरहाल इसमें पार्टी पॉलिसी कोई नहीं है कि आपने क्या करना है नहीं करना, ये इंडिविजुअल उनका। अभी तो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के हल्के जो हैं लाहौर में, वो भी स्क्रूटनी हो रही है उनकी। देखिए, अगर वो होगी तो बिल्कुल, जो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतें फैसला करेंगी और जो करेंगी तो हम उनके साथ चलेंगे। इसमें तो कोई, ये तो पहले दिन से हमारा मौका। अच्छा, ये जो रिटायर्ड जजों को बतौर ट्राइब्यूनल लगाने का जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, अभी सदर ने दस्तखत तो नहीं किए, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यही कानून आप खत्म कर चुके हैं 2023 में आपकी जमात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजाद अदारा है और आईनी तौर तो ये कानून इलेक्शन कमीशन ने पास किया है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पास किया गया है कि उनके पास ऑप्शन हो। ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया गया? ये इलेक्शन के बाद नतायज जब डिस्प्यूटेड हो गए, फॉर्म 45-47 का झगड़ा हो गया, तो इतने अफरा तफरी में ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों पे ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया? ऑर्डिनेंस तो इमरजेंसी के लिए होता है, क्यों इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कानून साजी होनी चाहिए बजाय कि ऑर्डिनेंस हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के जरिए काफी कुछ काम होते रहते हैं। बहरहाल इससे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको ऑप्शन दी जा रही है कि वो अपने ट्रिब्यूनल जो केसेस हैं वो तेज चलाएं, वो रिटायर्ड जजेस हायर करने या उन्होंने हाजिर करने। आप ये बता दें कि इमरान खान भी सियासी मंजरनामे से गायब हैं, नवाज शरीफ भी सियासी मंजरनामे से गायब हैं, ये कोई नेचुरली कोई -2 तो नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है? मियां नवाज शरीफ तो पार्टी के हमारे सदर हैं और मरियम नवाज साहिबा ने अभी बजट के मौके पे बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते नवाज शरीफ? किस चीज से पर्दा कर रहे हैं? क्यों नहीं बात करते खुल के सामने आके? एक नेशनल लीडर की तरह आवाम को एतमाद क्यों नहीं दे पा रहे? मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं कि वो अपना काम करें। पार्टी की हद तक वो बिल्कुल मीटिंग, वो भी मुस्तकबिल में नवाज शरीफ बन जाए। नहीं, वो देखिए जो जिसका रोल है वो अदा कर रहा है पार्टी का इस वक्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं है तो वो उस तरीके से एंगेज नहीं। बहुत शुक्रिया राना अफजल और शौकत महमूद बसरा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।